जो बाइडेन का सदारती इलेक्शन से दस्तबरदार न होने के अज़्म का इजहार। तुर्किया के सदर की रूस यूक्रेन जंग के खात्मे में सालसी की पेशकश। लेबनान पर इस्राएली हमला, हिजबुल्लाह का कमांडर हलाक। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से अहम खबरों के साथ मैं हूं आसिम अली राना। सदर जो बाइडेन ने अमेरिका की सदारती इंतखाबात की दौड़ से दस्तबरदार न होने के अज़्म का इजहार किया है। बुध को अमेरिका की 23 रियासतों के डेमोक्रेटिक गवर्नर से मुलाकात में सदर जो बाइडेन ने यकीन दिलाया कि वो इस साल नवंबर में होने वाले सदारती इंतखाबात में अपनी जमात की जानिब से उम्मीदवार रहने के लिए ज़हनी और जिस्मानी तौर पर तंदुरुस्त हैं। हाल ही में अमेरिकी नशरियाती इदारे CNN की मेजबानी में साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ होने वाले मुबाहिसे में इनकी खराब कारकर्दगी की वजह से डेमोक्रेटिक पार्टी के कई हल्के सदारती उम्मीदवार तब्दील करने पर जोर दे रहे थे। ये वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन है। तुर्किया के सदर रजब तैयब उर्दवान ने यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए सालसी की पेशकश की है। कजाकिस्तान के दारुल हुकूमत आस्ताना में शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के मौके पर सदर पुतिन से मुलाकात में सदर उर्दवान ने कहा कि अंकारा यूक्रेन रूस जंग खत्म कराने में मदद कर सकता है। तहम रूस के सदर पुतिन के तर्जुमान ने कहा कि तुर्किया के सदर उर्दवान 28 माह से जारी तनाज़े में सालिस का किरदार अदा नहीं कर सकते हैं। तुर्क सदर ने रूस के सदर से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो समझते हैं कि रूस और यूक्रेन के दरमियान मुनसिफाना अमन मुमकिन है। उधर बुध को जनूब मशरकी यूक्रेन के एक शहर में रूसी मिसाइल हमले में कम से कम 5 अफराद हलाक और 50 से ज्यादा जख्मी हो गए। रूस ने ये ताज़ा मिसाइल हमला एक ऐसे वक्त किया जब यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की एक बार फिर मगरबी ममालिक पर जोर दे रहे हैं कि कीव को मजीद फ़ज़ाई दफा और तवील फासले तक मार करने वाले हथियार फराहम किए जाएं। फलस्तीनी अस्करी ग्रोह हमास ने इसराइल से मुज़ाकरात में सालिस का किरदार अदा करने वाले मुल्क कतर को गजा में जंग बंदी और यरगमालियों की रिहाई के बारे में नई तजावीज़ पेश की हैं। इसराइल के वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू के दफ्तर से जारी करदा बयान में कहा गया है कि हमास की तजावीज़ के जायजे के बाद तेल अवीव सालिसों को अपने जवाब से आगाह कर देगा। अमेरिका, कतर और मिस्र समेत सालिस ममालिक कई माह से इसराइल और हमास के दरमियान पिछले साल अक्टूबर में इसराइल से अगवा किए गए यरगमालियों की रिहाई और गजा में जंग बंदी के लिए मुआहदा कराने की कोशिश कर रहे हैं। हमास ने बुध को जो तजावीज़ पेश की हैं, इनमें मई के आखिर में अमेरिका के सदर जो बाइडेन की तरफ से ऐलान करदा 3 मरहलों पर मुश्तमिल मुजवजा मुआहदे की तजावीज़ भी शामिल हैं। नेतन्याहू की हुकूमत हमास की तजावीज़ का जायजा ऐसे वक्त ले रही है जब इसराइली अफवाज ने वस्ती और जनूबी गजा में हजारों फलस्तीनी शहरियों की नकल मकानी के दौरान हमले जारी रखे हुए हैं। लेबनान की अस्करियत पसंद तंजीम हिजबुल्लाह ने कहा है कि जनूबी लेबनान में इसराइली फ़िज़ाई हमले में इसका एक सीनियर कमांडर हलाक हो गया है। इस हमले के रद्द अमल में हिजबुल्लाह ने इसराइल पर कई रॉकेट फायर किए हैं। मोहम्मद नीमा नासिर हिजबुल्लाह के एक सीनियर कमांडर थे जो जनूबी लेबनान में इसराइली फ़िज़ाई हमले में मारे गए। गुज़श्ता साल इसराइल पर होने वाले हमास के हमले के बाद हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान सरहदी झड़पें शुरू हो गई थी और खदशा जाहिर किया जा रहा था कि इनसे पैदा होने वाली कशीदगी पूरे खित्ते को मुतासिर कर सकती है। हिजबुल्लाह ने अपने सीनियर कमांडर की हलाकत के रद्द अमल में इसराइल के फौजी ठिकानों पर लगभग 100 रॉकेट और मिसाइल फायर किए हैं। इसराइली फौज का कहना है कि खुले इलाकों में मिसाइल गिरने से आग भड़क उठी, लेकिन कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। क्या आप जानते हैं कि VOA उर्दू का एक टीवी शो भी है? जी हाँ, व्यू 360 पीर से जुमा शाम 7:30 बजे। बरतानिया में आम इंतखाबात आज हो रहे हैं। पार्लियामेंट की 650 नशिस्तों पर 4,500 उम्मीदवार मैदान में हैं। बरतानवी मीडिया के मुताबिक 650 नशिस्तों के लिए लेबर पार्टी, कंजर्वेटिव, लिबरल डेमोक्रेट्स और दीगर जमातों के उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बरतानिया में तकरीबन 5 करोड़ वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। इंतखाबात के लिए मुल्क भर में 40,000 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। पोलिंग मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक जारी रहेगी। 9 जुलाई को पार्लियामेंट के इजलास में मुंतखब अरकान हलफ उठाएंगे। अरकान के हलफ उठाने के बाद स्पीकर का इंतखाब होगा। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से खबरों का ये बुलेटिन अब खत्म होता है। मैं हूँ आसिम अली राना और एडिटर थे राना मोहम्मद आसिफ।